morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, as you know, your exam has been over. So today we will start our new syllabus of PT3. Today we will discuss about chapter 9, that is measurement of length. आज हम measurement of length के बारे में पढ़ेंगे. measurement of length क्या होता है? जो length होती है लंबाई. जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम मेजर करते हैं. जैसे हम क्लॉथ मेजर करते हैं, हम पेपर जो हम वर्क करते हैं तो उस पर हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं. तो इन्हें जो होता है ये होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ. जब हम किसी चीज की लंबाई चौड़ाई ये सब मेजर करते हैं उसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ. सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट दिस फ्रॉम आवर बुक. ओके स्टूडेंट्स. So students, today first we read need for standard unit to measure length. हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की नीड होती है लेंथ को मेजर करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, पीपल यूज टू मेजर लेंथ इन टर्म्स ऑफ हैंड स्पैन, क्यूबिट और आर्म लेंथ, फुट स्टेप्स, पेसेस एक्सेट्रा. पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि जो लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने हैंड को, अपनी बॉडी को यूज करते थे मेजरमेंट करने के लिए लेंथ का. फॉर एग्जाम्पल फिंगर, वो फिंगर को यूज करते थे कि इस इतने मतलब ऐसे रखकर वो लेंथ का पता लगाते थे कि ये कितनी लंबाई है इसकी. ऐसे हाथ से पूरे आपने अभी भी सुना होगा, इसे ब्लांद ब्लांद करके बोलते हैं, तो वो हैंड स्पैन होता है. हैंड स्पैन से पता लगता था, फुट से पता लगता था, क्यूबिट, ये जो यहाँ से पूरे हैंड से लेके हमारी एल्बो तक की जो लेंथ होती है उससे लेंथ मेजर करते थे. फिर पेस मतलब ये जो हमारे पैरों की जो लेंथ होती है इससे पता चलता था. बट दीज मेथड वर नॉट यूनिफॉर्म और एक्यूरेट. पर इन मेथड से हमें कोई एक्यूरेसी नहीं मिलती थी, मतलब इससे हमें एक सटीक आंसर नहीं मिलता था. अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता चलता था कि जो हमारी लेंथ निकल के आई है वो एक्चुअल लेंथ है या नहीं है. एज द आर्म लेंथ और द स्टेप लेंथ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्योंकि जो आर्म लेंथ होती थी या फिर जो हमारी स्टेप लेंथ होती थी वो क्या होती थी, वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. क्योंकि आपने देखा होगा किसी किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसी किसी के पैर लंबे होते हैं, किसी किसी के पैर छोटे हैं. तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो मेजरमेंट करने का जो लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है, डिफरेंट होते हैं सभी के. सो टू बी मोर प्रिसाइज सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ वर डिफाइंड. तो इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है मेजरमेंट की वो डिफाइन की गई. फॉर एग्जाम्पल, मेजर ऑफ लेंथ. अब हम मेजर ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट आता है मीटर. ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, इसे SI यूनिट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? SI यूनिट जो है वो क्या है, लेंथ की मीटर. ओके. लेंथ ऑफ अ वॉल, हाइट ऑफ अ पोल, लेंथ ऑफ क्लॉथ्स एक्सेट्रा आर मेजर्ड इन मीटर्स. तो इसमें क्या होता है, जो हम लेंथ, हम वॉल की लेंथ मेजर करते हैं. पोल क्या होता है, खंबा बोलते हैं हिंदी में. तो पोल जो है उसकी हाइट मेजर करते हैं. कपड़े की लंबाई चौड़ाई हम मेजर करते हैं, वो हम सब किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं. ठीक है. आपने सुना भी होगा कि 2 मीटर कपड़ा है, 3 मीटर कपड़ा है, या ये इतनी मीटर की वॉल है, तो उसे हम, इट इज रिटन एज M इन शॉर्ट. इसे हम मीटर को जो है शॉर्ट में M से डिनोट करते हैं, M लिखा जाता है. फिर आते हैं हम सेंटीमीटर पर. द स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर. जो स्मॉलर यूनिट होती है वो लेंथ की, वो सेंटीमीटर होती है. ठीक है. स्मॉल लेंथ सच एज लेंथ ऑफ पेंसिल. स्मॉल लेंथ जैसे कि ये एक पेंसिल की लेंथ कितनी होती है, ब्रेथ ऑफ अ बुक, एक बुक की ब्रेथ कितनी होती है, आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर. इट इज रिटन एज CM इन शॉर्ट. जो छोटी छोटी चीजों के लिए हम मेजरमेंट यूनिट यूज करते हैं वो सेंटीमीटर यूज करते हैं. जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमारा स्केल जो है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, हमारी पेंसिल की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, और हमारे पेन की लेंथ कितनी है, ये सारी चीजें हम सेंटीमीटर में जो है मेजर करते हैं. और इसे किससे डिनोट किया जाता है, CM से. CM मतलब सेंटीमीटर. ठीक है. और यहाँ पे अब ये चीज जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे. 1 मीटर
1 मीटर मतलब यहाँ पे m लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। जब किसी भी चीज की लेंथ 100 सेंटीमीटर हो जाती है तो वो पूरी 1 मीटर की हो जाती है, ठीक है। अगर आप कोई चीज मेजर कर रहे हो और वो 100 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी है तो वो पूरे 1 मीटर की हो चुकी है, ठीक है। फिर आते हैं किलोमीटर पर। द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर। बिगर यूनिट, जो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर। लेंथ लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज एक्सेट्रा। जो हमारी लार्ज डिस्टेंसेस प्लेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर से आपके स्कूल तक की जो लेंथ है, या फिर एक शहर से दूसरे शहर तक की जो लेंथ है, या मेरठ से रिठानी तक की जो लेंथ है, आपके घर से मेरठ तक की जो लेंथ है, उसे हम क्या डिनोट, किस चीज में डिनोट करेंगे? किलोमीटर में मेजर करेंगे हम उसे। और किलोमीटर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है, जो किलोमीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं वो लिखते हैं हम km से, ठीक है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। जब हमारी कोई चीज 1000 मीटर्स तक मेजर हो जाएगी तो हमें ये अपने आप आइडिया हो जाएगा कि वो 1 किलोमीटर हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर आपके घर से और आपके स्कूल तक की लेंथ जो है वो 1000 मीटर्स हो चुकी है तो आपका घर जो है आपके स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? मेजर ऑफ लेंथ और स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है बच्चों। नाउ थर्ड टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ का मतलब है कि हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट वी रीड कन्वेंशन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर। हम मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है? टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर वी सिंपली मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ मीटर बाय 100 बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर हम किसी भी मीटर में दी गई डिजिट को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, अगर हमें किसी भी मीटर में दी गई लेंथ को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें 100 की उसमें मल्टीप्लाई करनी होगी। बिकॉज क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लेंथ दी हुई है 3 मीटर, अगर हमें कोई लेंथ दी हुई है 3 मीटर और उसे हमें किसमें चेंज करना है? उसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या बताया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हमें क्या करना होगा? 3 की मल्टीप्लाई 100 से करनी होगी। क्या करेंगे हम? अगर हमें कोई लेंथ मीटर में दी हुई है तो जितनी लेंथ दी हुई है उसकी मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 3 मीटर दिया हुआ है और इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई 100। तो 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 300 होगा ना। 3 की मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो 300 हो जाएगा और इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि आपकी 300 में जाकर किसमें चेंज हो गई है? सेंटीमीटर में चेंज हो गई है। और अगर हमें कोई लेंथ मीटर में दी हुई है और अगर हमें उसे अगर कोई लेंथ हमें सेंटीमीटर में दी हुई है और अगर हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है कि हमें 300 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें क्या करना है? उसे मीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 300 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 3 मीटर, ठीक है। और ऐसा यूनिट का सब ध्यान रखेंगे। अगर मीटर में अगर हमें कोई चीज सेंटीमीटर में पूछी जा रही है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे और अगर मीटर में पूछी जा रही है तो आप m लिखेंगे। cm और m का सब ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका कन्वर्जन ऑफ मीटर्स इनटू सेंटीमीटर हो गया है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा। अब हमें क्या करना है कि सेंटीमीटर को हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में चेंज करना है। पहले हमने क्या किया था? हमने केवल मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया था, बट हमें सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करना है और सेंटीमीटर में भी चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप एग्जाम्पल देखेंगे कि आपके पास है 432 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई है। इसे आपको किस में चेंज करना है? मीटर में भी करना है और सेंटीमीटर में भी करना है। तो आप जब इसे देखेंगे ये 432 लिखा हुआ है तो 400 सेंटीमीटर प्लस
हमें क्या पता चल जाता है कि वो लेंथ मीटर में है, तो हम यहाँ पे इसको 4 मीटर भी तो लिख सकते हैं बच्चों। मैंने अभी आपको पहले क्या बनाया था कि हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करनी है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करनी होती है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें 100 की मल्टीप्लाई दिख रही है कि 100 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 मीटर हो जाएगा प्लस 32 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा हमारा 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारी लेंथ निकल के आई है 432 सेंटीमीटर की, वो हमारी कैसे चेंज हुई है, मीटर में भी हो गई है और सेंटीमीटर में भी हो गई है। आंसर क्या आया है 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारी लेंथ दी हुई हो हमें 869 सेंटीमीटर, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 800 सेंटीमीटर प्लस 69 सेंटीमीटर, और 800 को फिर हम कैसे लिख देंगे 800 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस 69 सेंटीमीटर, और उसमें आप 800 जब 8 की मल्टीप्लाई 100 में हो रही हो तो वो लिखा जाएगा 8 मीटर और बाकी रिमेनिंग है 69 सेंटीमीटर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे मीटर और सेंटीमीटर में 8 मीटर 69 सेंटीमीटर। So today we will learn about measure of length, and in measure of length we will discuss about so many topics. First is introduction, second is standard units, third is meter and centimeter, and fourth is conversion of unit into length. और उसमें हमने क्या क्या सीखा है, हमने मीटर से सेंटीमीटर को चेंज करना सीखा है और सेंटीमीटर से मीटर और सेंटीमीटर दोनों में चेंज करना सीखा है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज योर होमवर्क इज ओपन पेज नंबर 115 in on that page number exercise 9.1। इसमें आपको फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिया हुआ है वो कर, उसके बाद कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर हमने अभी पढ़ा है तो आप वो नोटबुक में करेंगे, और कन्वर्ट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर ये भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन फोर्थ इज योर टुडेज होमवर्क। डू दिस वर्क इन योर मैथ्स नोटबुक। ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी मैथ्स नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।